एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी। जब टाइम कम है, सिलेबस ज्यादा कवर करना है तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप सिर्फ हार्ड वर्क पर फोकस ना करें, स्मार्ट अप्रोच के साथ प्रिपरेशन करें। और स्मार्ट स्टडी टिप्स में सबसे पहली टिप यही कहती है बच्चों कि आप लोगों को अपने पूरे सिलेबस को सेग्रीगेट करके सबसे पहले ये देखना है कि कौन से चैप्टर्स ऐसे हैं जो कि आपके बहुत ईजिली प्रिपेयर हो सकते हैं, जो आपको ईजी लगते हैं, और कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिनके पास्ट ईयर पेपर एनालिसिस के बेसिस पर आपको पता चलता है कि यहाँ से फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे गए हैं, यानी कि ये हाई वेटेज चैप्टर्स है। तो इस वीडियो में ज्यादा समय न बर्बाद करते हुए डायरेक्टली पॉइंट पर आती हूं। आज मैं आप लोगों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी कंप्लीट सिलेबस से मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा वेटेज कैरी करने वाले चैप्टर्स बताने वाली हूं। नीट की प्रिपरेशन करते हुए इन चैप्टर्स को आप लोग बिल्कुल स्किप नहीं करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद आवर फेवरेट सब्जेक्ट बायोलॉजी। मैंने बायोलॉजी में 22 चैप्टर्स की लिस्ट बनाई है बच्चों। अगर आपको लग रहा है कि 22 चैप्टर भी आप लोगों के लिए कवर करना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, तो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं इन 22 चैप्टर में से भी उनको मैंने हाईलाइट किया हुआ है ताकि ये चैप्टर्स तो आप बिल्कुल भी ना छोड़ें। प्रीवियस 3 इयर्स एनालिसिस के बेसिस पर मैंने ये लिस्ट प्रिपेयर करी है। प्लांट किंगडम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बॉटनी सेक्शन से ये चैप्टर बिल्कुल स्किप नहीं करेंगे। 4 क्वेश्चंस अकेले 2021 में प्लांट किंगडम से पूछे गए थे, 3 क्वेश्चंस आपके नीट 2022 में पूछे गए थे। उसी तरीके से एनिमल किंगडम भी इंपॉर्टेंट है। 2020 में 4 क्वेश्चंस आए थे, नीट 2021 में 3 क्वेश्चंस आए थे, और उसी तरीके से नीट 2022 में भी 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स, बायोमोलिक्यूल्स, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने हाईलाइट करा हुआ है, ये बिल्कुल स्किप मत करिएगा। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन चैप्टर से पिछले साल नीट 2022 में 20 नंबर का क्वेश्चन बनकर आया था, 5 क्वेश्चंस बनकर आए थे बच्चों। तो ये चैप्टर तो बहुत शानदार तरीके से तुम लोग प्रिपेयर करके जाओगे। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखना, जब भी बायोलॉजी में कोई चैप्टर पढ़ रहे हो, वो चैप्टर तुम्हारा तब तक अच्छे से प्रिपेयर नहीं हुआ है जब तक उस चैप्टर से रिलेटेड तुम्हारी एनसीईआरटी की एक एक लाइन क्लियर नहीं हो गई। उस चैप्टर से रिलेटेड एनसीईआरटी में दिया हुआ हर एक डायग्राम तुम्हें ढंग से समझ नहीं आ गया। उस चैप्टर से रिलेटेड मिनिमम 200 to 300 क्वेश्चंस तुमने प्रैक्टिस नहीं कर लिए। बायोलॉजी के चैप्टर वाइज एमसीक्यूज की पीडीएफ्स मेरे टेलीग्राम चैनल बायोलॉजी एटीज पर अपलोडेड है। तो जैसे ही तुम एक चैप्टर करते हो, चाहे वो हाई वेटेज वाला चैप्टर है या फिर तुम्हारा फेवरेट कोई इजी चैप्टर है, उस चैप्टर से रिलेटेड मिनिमम 200 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना। मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल पर हर चैप्टर से रिलेटेड 4 से 5 पीडीएफ फाइल्स अपलोड करी हुई है, और हर पीडीएफ में मिनिमम 50 क्वेश्चंस तो तुमको जरूर मिलेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं बाकी सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की तरफ। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नीट 2022 में अकेले 4 क्वेश्चंस यहां से बनकर आए थे बच्चों। प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट में ज्यादातर क्वेश्चंस बनकर आते हैं कि कौन से प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का क्या फंक्शन है प्लांट्स में। इसको याद करने के लिए मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो अपलोड करी हुई है, उस वीडियो को जरूर देखिएगा। सारे फाइटो हार्मोन्स के एनसीईआरटी में मेंशन सारे फंक्शंस मैंने आप लोगों को ट्रिक वीडियो के जरिए समझाए हुए हैं। तो उस ट्रिक वीडियो का लिंक भी मैं आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा रही हूँ। ह्यूमन फिजियोलॉजी से डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, बॉडी फ्लूइड्स इन सर्कुलेशन, लोकोमोशन, मूवमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। लोकोमोशन से अकेले नीट 2021 में 4 क्वेश्चंस बनकर आए थे, वहीं नीट 2022 में 3 क्वेश्चंस बनकर आए थे। अभी हम बात करते हैं जरा क्लास 12 के सिलेबस की तरफ। बच्चों, क्लास 12 के सिलेबस में जेनेटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी, ये दोनों यूनिट्स बिल्कुल मिस नहीं करेंगे। बायोलॉजी प्रिपरेशन करते हुए अगर तुम जेनेटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी स्किप कर रहे हो, तुम ये सोच लेना कि बायोलॉजी में तुम 50% सिलेबस स्किप कर रहे हो। इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट्स है ये, तुम खुद ही देख लो। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से नीट 2022 में 8 क्वेश्चन बनकर आए थे, नीट 2021 में 9 क्वेश्चंस बनकर आए थे। प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में नीट 2020 में 3 क्वेश्चंस बनकर आए थे। बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस से 6 क्वेश्चन बनकर आए हैं नीट 2020 और नीट 2021 में। तो ये दोनों यूनिट्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जेनेटिक्स डिफिकल्ट लगती है तो जेनेटिक्स की ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनकी फुल एक्सप्लेनेटरी वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड करी हुई है। जेनेटिक्स वाला सेक्शन समझने के लिए आप लोग मेरी वो लेक्चर वीडियोस भी जरूर देख सकते हैं। तो ये तो रहे बच्चों आप लोगों के बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की लिस्ट। ये पूरी पीडीएफ मैं आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल बायोलॉजी एटीज पर भी अगले 24 घंटे में प्रोवाइड करा दूंगी बच्चों। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की। मैंने फिजिक्स के 14 चैप्टर्स आपके सामने मेंशन करे हुए हैं, लेकिन इनमें से भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो कि बिल्कुल भी मिस नहीं करने हैं, उनको मैंने येलो कलर से हाईलाइट किया हुआ है। यूनिट्स एंड मेजरमेंट, अगर ये चैप्टर नहीं पढ़ा तो तुमने फिजिक्स क्या ही समझी। सबसे बेसिक चैप्टर है और तुम्हारे नीट फिजिक्स सिलेबस से सबसे पहला चैप्टर है। नीट 2020 में 4 क्वेश्चंस अकेले इस चैप्टर से बनकर आए थे। उसी तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट मैं क्लास 12 सिलेबस की तरफ आती हूँ। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल्टरनेटिंग करंट्स भी पढ़ लीजिएगा। ऑप्टिक्स में री ऑप्टिक्स अच्छे से करिएगा। एटम्स एंड न्यूक्लियाई बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों। और लास्ट में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस चैप्टर आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। केमिस्ट्री में मैंने 17 चैप्टर्स की लिस्ट बनाई है। आप लोगों को लग सकता है कि दी 17 चैप्टर्स, इतने सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, आपने तो आधा सिलेबस इंक्लूड कर दिया। तो वही मैं बता रही हूँ, अगर आपको लग रहा है कि ये 17 चैप्टर्स भी आप लोगों को बहुत ज्यादा लग रहे हैं कवर करने में, तो हाईलाइटेड चैप्टर्स तो एटलीस्ट कर ही लीजिएगा। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। नीट 2021 में 3 क्वेश्चंस बनकर आए थे। थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम तो बिल्कुल स्किप मत करना। इक्विलिब्रियम से अकेले पिछले साल नीट 2022 में 5 क्वेश्चंस बनकर आए हैं बच्चों। अगले चैप्टर्स की अगर हम बात करें, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अगर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं आती है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बाकी चैप्टर्स को तुम क्या ही समझोगे। तो क्लास 11 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप जरूर कर लीजिएगा। नीट 2022 में 3 क्वेश्चंस यहां से बनकर आए थे। द सॉलिड स्टेट करिएगा, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, एस ब्लॉक एलिमेंट्स, डीएनए ब्लॉक एलिमेंट्स, जितना हो पा रहा है एनसीईआरटी से बहुत अच्छे से पढ़ना। प्रीवियस 10 ईयर क्वेश्चंस इन चैप्टर से जरूर प्रैक्टिस करना। अगले चैप्टर्स की तरफ जाते हैं। ऑर्गेनिक में एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है। नीट 2022 में यहाँ से अकेले 4 क्वेश्चंस बनकर आए थे। तो तीनों सब्जेक्ट्स का सार तुम्हें इस वीडियो में मिल गया है। तीनों सब्जेक्ट्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की लिस्ट मैंने तुम्हें प्रोवाइड करा दी है। बच्चों देखो, सबसे पहले तीनों सब्जेक्ट्स में इजी चैप्टर्स करना, जो भी तुम्हें इजी इंटरेस्टिंग चैप्टर्स लग रहे हैं, और उसके बाद इस हाई वेटेज वाले लिस्ट को ओपन करना और देखना कि इसमें से सबसे ज्यादा तुम्हें कौन सा इजी लगता है। पहले उस इजी चैप्टर को निपटाना, फिर देखना कि नेक्स्ट इजी कौन सा लगता है, फिर उस इजी चैप्टर को निपटाना। जब तुम्हें लग रहा है कि सारे इजी हो गए हैं, अब बस डिफिकल्ट चैप्टर ही बचे हुए हैं इनमें से, तो ये देखना कि सारे डिफिकल्ट चैप्टर्स में से सबसे ज्यादा वेटेज कौन सा चैप्टर कैरी कर रहा है, और उस हाई वेटेज वाले चैप्टर को करना। स्मार्ट स्टडी टिप्स फॉलो करते हुए प्रिपरेशन करना, क्योंकि इतना समय नहीं है कि हर एक चैप्टर के लिए एक एक डेढ़ हफ्ता दिया जाए, है ना। डेली टारगेट्स रखते हुए प्रिपरेशन करते रहो। बाकी नीट 2023 से रिलेटेड कुछ भी अपडेट आती है तो मैं अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगी। नीट बायोलॉजी का सुपर शॉर्ट सीरीज के जरिए क्विक रिवीजन मैं अपने चैनल पर करवा रही हूँ बच्चों। अगर अभी तक आप लोगों को नहीं पता है तो आप लोगों के नीट बायोलॉजी कंप्लीट सिलेबस को 50 सेकंड्स के सुपर शॉर्ट वीडियोस अपलोड करते हुए मैं आप लोगों का क्विक रिवीजन करवाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। आप एक बार मेरी 50-60 सेकंड्स की सुपर शॉर्ट सीरीज जरूर चेक करिएगा। आप लोगों को खुद आइडिया लग जाएगा कि ये सीरीज आप लोगों के लिए कितनी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। Thank you so much for watching this video, and if you like it, make sure you hit the like button and subscribe to my channel for the upcoming videos. Thank you.